नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार वीडियो में। आज हम सब जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और साहस जन सेवा केंद्र संचालक यहाँ हैं, आपके पास सीएससी का या ई डिस्ट्रिक्ट आईडी आपके पास है और आपको जानकारी नहीं किस तरीके से आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पे आ जाना है। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। आप यहां पे आ जाएंगे, ऊपर दिखाई दे रहे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। आप इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड होने चाहिए, फोटो होने चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो। विदाउट आधार ई केवाईसी के आप कोई भी इनकम डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको और उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आपको कहां से डाउनलोड कैसे करेंगे अभी यहाँ आगे जानकारी मिल जाएगी। आपको याद रहे आधार कार्ड रखना अनिवार्य है। अगर आधार में आपकी फ़ोटो अपडेटेड है, लेटेस्ट फ़ोटो है, तो आपको फ़ोटो की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आधार अनिवार्य पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाने के बाद वेरीफाई होगा, तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। इसके बाद ये सभी चीज़ें रेडी कर लेना है। आपको इमेज का साइज 50 केबी से कम, आप 50 केबी से कम, और ये सभी डॉक्यूमेंट जो एक्स्ट्रा लगेंगे उसका 100 केबी से कम का आपको साइज सेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ई डिस्ट्रिक्ट के आने के बाद नीचे अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड पे आएंगे तो आपको यहाँ स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। जिस भी कस्टमर का आप यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, उसके माता पिता पुत्र पुत्री जो रिलेशन हो यहाँ पे नाम लिख देंगे, उम्र लिख देंगे, व्यवसाय निवासी का पूरा पता लिख देंगे, यहाँ पे कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पूरा डिटेल लिख देंगे ऑनलाइन करने का। उसके बाद दिनांक लिख देंगे, आप वेदक या वैदिका का जो भी हो हस्ताक्षर कर देंगे। ये सभी चीज़ें आप भरने के बाद इसकी साइज को जो है 100 केबी से कम 100 केबी से कम आप सेट कर लेंगे। सेट करके ये सब चीज़ें आप अपने सिस्टम में रख लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन वाले बटन पे आ जाएंगे। आप नीचे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पेज पे आने के बाद आप इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके इस वाले बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चर कोड यहाँ भर लेंगे और अपना जो है आईडी और पासवर्ड यहाँ पे भर देंगे। आईडी पासवर्ड यहाँ पे भर देंगे और कैप्चर कोड यहाँ पे भर के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये डिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे होम, पासवर्ड चेंज करना हो तो ऑप्शन होगा, यहाँ से होम का ऑप्शन होगा। यहाँ पे सभी चीजें आपको ये डिटेल दिखाई दे जाएंगी। हमें यहाँ पे आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ से दिखाई दे रहे आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन का ऑप्शन आएगा। आपको कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है और आपको यहाँ आ जाना है। इस वाले कैप्चर कोड को यहाँ पे इंटर करके टिक पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। याद रहे अगर आपको कस्टमर ने आधार कार्ड दिया है और आपको जानकारी नहीं है, कस्टमर को मालूम नहीं कि उसके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आपको नहीं पता है किस तरीके से पता करें, तो उसका वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से कस्टमर का पहले चेक कर लेंगे उसके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आप प्राप्त करेंगे।
इस तरीके से आप जो है जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे सबमिट बटन पे, तो आपके लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को एंटर करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र का पूरा ऑप्शन, पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ऑटोमेटिक आधार से हिंदी और इंग्लिश नाम कस्टमर का उठा लेगा। अगर आप रूरल या अर्बन ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण वाले बॉक्स पे, अगर नगरीय क्षेत्र से हैं तो नगरीय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका रिलेशन क्या है, पिता, पति या फिर किसका नाम डालना चाहते तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम भर देंगे। यहाँ पे माता जी का नाम भर देंगे। उसके बाद आपका पता जो है, आपका मकान नंबर यदि है तो भर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे ब्लैंक, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे मोहल्ला और पोस्ट का नाम कुछ भर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक, यहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के आप यूजर हैं आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ पे अपनी तहसील को चुन लेंगे। उसके बाद आप ग्राम को अपने चुन लेंगे, गांव का नाम। उसके बाद अगर आप यही जो चीज़ें ऊपर भरे हैं वही चीज़ें चाहते हैं तो उपरोक्त वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की सभी चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगी। 11 नंबर पे आ जाएंगे तो आपको यूजर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना अनिवार्य है। यूजर का जो मोबाइल नंबर है उसको डालना पड़ता है। उस पे आपके मोबाइल नंबर पे जो है कस्टमर के यानी आवेदन संख्या जाती है, मैसेज प्राप्त होता है। यहाँ पे व्यवसाय आप क्या करते हैं वहाँ पे भर देंगे। आपका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय लिखना पड़ेगा आपको। आपका व्यवसाय क्या है, जैसे हमारा कृषि है मान लीजिए, या मजदूर या कुछ है तो आप वहाँ पे लिखेंगे। आपके सदस्य क्या हैं, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं तो आप यहाँ पे सदस्य अगर 5 है 5 अथवा एक कंपलसरी कम से कम एक लोग का डिटेल भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जब आप एक भरेंगे तो आपके सदस्य का परिवार का डिटेल आ जाएगा। परिवार के सदस्य का नाम भरना होगा, व्यवसाय और उसके वार्षिक आय। यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य जिसका नाम से ऑनलाइन कर रहे हैं उसका नाम भर देंगे। उसका व्यवसाय कृषि, मजदूरी, बिजनेस जो भी हो उसको भर देंगे। उससे आय क्या है उसको भर देंगे। आय जो यहाँ पे भरेंगे आप टेम्परेरी रहेगा, यानी आप 40, 45, 50,000 और 36,000, 38,000 कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपके राजस्व लेखपाल के पास रिपोर्ट लगाने के लिए जाएगा। वो आपको कॉल करेंगे और सारी जरूरी डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद वो यहाँ पे आपके रिपोर्ट लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको मिनिमम एक लोग का डिटेल और यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, इनकम कुछ भी डाल देनी है टेम्परेरी तरीके से। उसके बाद अगर आपको सही तरीका मालूम है तो सही से भर दीजिए जो हो। और बाकी यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अकुशल भूमिहीन खेतीहर मजदूर, अगर आपके पास खेत नहीं है मजदूर है तो आप इस वाले ऑप्शन को भरेंगे। अथवा अगर आपके पास खेत है तो यहाँ पे कृषि से भर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को भरेंगे, इसको छोड़ देंगे। पेंशन से आए है तो भरेंगे, नहीं छोड़ देंगे। सेवा योजना से है भरेंगे अथवा छोड़ देंगे। जो जो आपको अथवा अन्य स्रोत में आकर के आप यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ भरेंगे वही यहाँ भी भर दीजिए। आपके गाँव का नाम जो है उसको भर दीजिए। आपका क्षेत्रफल, खेत अगर भर रहे हैं, अगर आपका खेत नहीं तो 0 भर देंगे। अथवा आपको यहाँ पे एक कम से कम तो भरना जरूरी है कुछ ना कुछ। यहाँ पे आय वही वाला यहाँ भी भर देंगे। परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे भी डिटेल में वही वाला आय यहाँ डाल देंगे। यहाँ से इससे पूर्व बना हुआ नो कर देंगे। इस तरीके से ये डिटेल हमने जो भर दिया, यहाँ पे देखिए हमने ये अमाउंट डाल दिया, ये डाल दिया, हेक्टेयर डाल दिया, यहाँ पे गांव का नाम, उसके बाद ये डाल दिया है। आप यहाँ पे जो है परिवार का राशन कार्ड संख्या ऑटोमेटिक उठा लेगा। जिस भी आधार से आप वेरिफिकेशन करेंगे तो राशन कार्ड में अगर उनका नाम लिंक है, उनका आधार, तो अगर उनका राशन कार्ड में नाम है तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं यहाँ से देख लेंगे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, क्या जरूरी है। यहाँ से प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप किस लिए अपना प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा अथवा अन्य का ऑप्शन रहेगा। आप जो है उस वाले विकल्प पे क्लिक करके आप शिक्षण संस्थान में प्रवेश चाहते हैं, आप छात्रवृत्ति चाहते हैं अथवा कोई और कारण है तो आवश्यक कार्य लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें ऑप्शनल है, आप अपलोड कर कम से कम आपको एक फोटो और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें कंपलसरी होती है, आपको भरना ही भरना है। आपका सैलरी स्लिप या वगैरह कुछ है तो आप उसको भी भर सकते हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपके।
तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे चुने वाले ऑप्शन से। अगर आपका चुने वाले ऑप्शन से जो है आप चाहते हैं कि हमारा आधार कार्ड से फोटो उठा ले, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका आधार में अगर लेटेस्ट फोटो है तो वही फोटो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा, यहाँ पे फोटो आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से स्वप्रमाणित फिर आ जाएंगे, इस पे इस वाले संलग्न शीर्षक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अन्य पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो है स्वप्रमाणित क्लिक किया, स्वप्रमाणित पत्र जो जो अपलोड कर देंगे यहाँ पे लिस्ट नीचे उसकी दिखाई देगी। जैसे हमने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दिया, अब हमें आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे संलग्न शीर्षक वाले ऑप्शन 20 नंबर कॉलम में आ जाएंगे। तो आपको जब यहाँ चुनने का ऑप्शन देगा, यानी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, उसका ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो अन्य वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स आ जाएगा। आप क्या अपलोड कर रहे हैं, सैलरी स्लिप या वगैरह, आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड का नाम लिख दीजिएगा आधार कार्ड। और उसके बाद जो है आप उसको यहाँ पे चूज वाले बटन से क्लिक करके अपने सिस्टम से उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। याद रहे आपका फाइल का केबी 100 केबी से कम होना चाहिए, फोटो का केबी 50 से कम होना चाहिए। आप आधार कार्ड एप्लीकेशन कोई भी डॉक्यूमेंट जेपीजी फाइल में अपलोड करेंगे, फोटो खींच के उसको अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीजी साइज 50 केबी से 100 केबी अनिवार्य है। जेपीजी पीएनजी ये तीनों अपलोड कर सकते हैं। याद ये रहे आप पीडीएफ फाइल को नहीं अपलोड कर पाएंगे। इस तरह से जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको सभी लिस्ट आती जाएगी। सिक्योरिटी कोड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिल करके दर्ज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप दर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आवेदन क्रमांक लास्ट के 2 डिजिट दिखाई देगा और पूरी आपको नहीं दिखाई देगी जब तक ये आपका फीस पेमेंट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल आपकी दिखाई देगी, आप अपने डिटेल को मैच कर लेंगे, एक बार ही चेक कर लेंगे सभी जानकारी आपकी सही है अथवा कोई प्रॉब्लम है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे हाईलाइटेड रहेगा, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो क्लियर स्पष्ट है अथवा आप जो है कोई गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए यहाँ से दिखाई देगा। आप याद करके वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। यहाँ से हमने कितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पे संख्या उसकी दिखाई देगी। और सभी यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। हम यहाँ पे दर्ज करे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। दर्ज करे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे तो आप सीएससी वॉलेट, अगर आप सीएससी के से कर रहे हैं तो आप सीएससी वॉलेट में आपके डायरेक्ट आप अपने सीएससी वॉलेट में पहुंच जाएंगे। अथवा आप अगर सहज संचालक हैं, सहज की आईडी है तो आप अपने सहज वाले अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ से अपने अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे, अमाउंट तो होगा कितने रुपए फीस पेमेंट होगी यहाँ से, और उसके बाद आपका पासवर्ड जो है पासवर्ड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पिन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप सीएससी संचालक अगर हैं तो आपको याद होगा आपको पिन बनाना पड़ता है। पिन कैसे बनाया जाता है, पिन कौन सा है, इसकी जानकारी के लिए आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। सीएससी के लिए जितनी भी वीडियो है प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको जो है सीएससी का पिन जो बनाया है आपने या नहीं बनाया, बना लेंगे, उसको यहाँ पे अपना पिन डालेंगे। पिन कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको सीएससी का पिन होना बहुत ही जरूरी है। बिना सीएससी पिन के आप कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अपना पिन यहाँ पे डाल देंगे। अगर सहज संचालक है तो सहज का पिन डाल देंगे। इससे आपके वॉलेट में बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो आपको एरर 100 होगा ऊपर और आप उस पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर बैलेंस कम है तो पहले से आप वॉलेट को टॉपअप कर लेंगे, टॉपअप करने के बाद ही आप इस पेज पे पहुंच पाएंगे। अगर बैलेंस कम है तो नहीं पहुंचेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे वॉलेट पिन डाल के आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, आपके सीएससी वॉलेट से पेमेंट हो जाएगा। आपको इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। याद रहे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना जरूरी है। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपका जो है पेमेंट होने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहेगा। ये आपकी तहसील अथवा तहसील पे फॉरवर्ड नहीं होगा। जहां से आपको यहाँ पे जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, आपके पास ही पेंडिंग रह जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका सारा डिटेल एक्नॉलेजमेंट स्लिप
एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको निकल जाएगी, यानी फाइनल प्रिंट। अगर कोई रसीद मांगता है कि आपने जो है डॉक्यूमेंट मेरा ऑनलाइन किया है तो उसकी रसीद क्या है, तो इस तरह से आप ये रसीद आ जाएगी, आप इसे प्रिंट कर लेंगे। आवेदन संख्या यहाँ पे शो होगा, आवेदन संख्या से आप अपने अपने डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी पा सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, कहाँ पे पहुंचा है, तहसील लेवल पे है अथवा लेखपाल के पास है, किसने रिपोर्ट लगा रखी है, यहाँ से उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और ये सभी जानकारी आप जो है प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर अगर रसीद मांगता है तो इस तरीके से हमने जाना किस तरीके से आप आय प्रमाण पत्र अपने सीएससी या बीएलई जो भी हैं आप ई डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार ऑनलाइन करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरीके के जो है, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको आपका जो है जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आपका धन्यवाद और जय हिंद।